ओएफएसएस के माध्यम से स्पॉट एडमिशन के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि स्पॉट एडमिशन का तिथि डेट डिक्लेयर हो गया है, घोषित हो गया है और स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और मैं बता रहा हूं आपको स्पॉट एडमिशन के A to Z के बारे में, किस किस डेट को एडमिशन होगा, आपको क्या करना पड़ेगा और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किसी भी लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया है उनके लिए स्पॉट एडमिशन हो सकता है एक ऑप्शन। ओएफएसएस पोर्टल से सिलेक्ट होने के बाद भी जिन्होंने किसी कारण से एडमिशन नहीं लिया और जो शुरू में ओएफएसएस पोर्टल पर फॉर्म ही नहीं भर पाए और प्रथम चयन एवं द्वितीय चयन सूची में इस प्रकार शामिल नहीं हुए, तो किन किन लोगों के लिए मौका आने वाला है, कौन सा डेट है और आपको क्या क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण पहलुओं पर इस वीडियो में सबसे पहले और सबसे एक्यूरेट आपको जानकारी दी जा रही है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सम्यक हर इंफॉर्मेशन का जानकारी हो सके। आगे बढ़े उसके पहले मैं बता दूं कि वीडियो आपको NKT IAS की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आप अपने सुझाव इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। आपके सुझावों का स्वागत रहेगा और ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों का इसका लाभ मिल सके। और ये चैनल है जहां से ये वीडियो आपको एक्सेस करते हैं। और मैं बता दूं, प्रथम चयन सूची यानी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट प्रकाशित हुआ था 7 अगस्त को और जिन लोगों का नाम था फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में उनको 7 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में एडमिशन लेना था। ये फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के बारे में। सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट 25 अगस्त को जारी हुआ और जिन लोगों का नाम था सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट में उनको 25 अगस्त से 29 अगस्त तक एडमिशन लेना था। थर्ड सिलेक्शन लिस्ट जारी हुआ 4 सितंबर को और जिन लोगों का नाम था थर्ड सिलेक्शन लिस्ट में उनको 4/9 से 8/9 तक एडमिशन लेना निर्धारित था। 8/9 यानी आज लास्ट डेट है और ये अब खत्म हो रहा है। आज तक ही एडमिशन है। स्पॉट थर्ड सिलेक्शन लिस्ट में जिन लोगों का भी नाम है आज तक यानी 8 सितंबर तक उनको एडमिशन ले लेना है। अब स्पॉट एडमिशन आज का दिन खत्म हो गया। जो लोग ले लिए एडमिशन ले लिए। अब स्पॉट एडमिशन का साइकिल शुरू हो रहा है और इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी शेयर कर रहा हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दिनांक 10/9 को स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी संबंधित +2 विद्यालय महाविद्यालय में रिक्त सीटों पर नामांकन ले पाएंगे। यानी सीट जहां वैकेंट होगा वहीं पर आप एडमिशन ले पाइएगा। +2 विद्यालय महाविद्यालय में रिक्त सीटों की संख्या कितनी है ये आपको पता चल जाएगा 10 सितंबर को, क्योंकि पोर्टल पर हम लोग अपलोड कर देंगे। www.ofssbihar पोर्टल पर कितना सीट किस कॉलेज में स्कूल्स में बचा हुआ है ये आपको 10/9 को 11 बजे से आप लोग देख सकते हैं। आपको जानकारी मिल जाएगा क्योंकि जहां वैकेंट सीट रहेगा, खाली सीट रहेगा, वहीं पर आपका एडमिशन हो पाएगा। और एक बार जहां भी खाली हो तो आप संबंधित संस्थान में जहां सीट खाली है 11/9 से 13/9 के बीच में स्पॉट नामांकन हेतु आपको आवेदन देना होगा। 11/9 से 13/9 के बीच में स्पॉट नामांकन हेतु जहां जहां भी सीट खाली है वहां जाकर आपको एप्लीकेशन आवेदन देना होगा। किस लिए? स्पॉट एडमिशन के लिए। कौन कौन लोग आवेदन दे सकते हैं? 3 प्रकार के लोग स्पॉट एडमिशन हेतु आवेदन दे सकते हैं। पहला, ऐसे लोग
जिनका चयन प्रथम द्वितीय एवं तृतीय चयन सूची में नहीं हो सका, यानी उनका मेरिट नहीं बना और किसी भी लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। उन्होंने फॉर्म भरा था, शुरू में कैफ भरा था, लेकिन किसी भी लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, न फर्स्ट लिस्ट में, न सेकेंड लिस्ट में, न थर्ड लिस्ट में, या तो तीनों में नहीं आया। और वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक ओएफएसएस के माध्यम से नामांकन हेतु आवेदन नहीं भर पाए, शुरू में जब आवेदन भरने के लिए बोला गया था ऑनलाइन आवेदन, तो कोई नहीं भर पाए। ऐसे आवेदन जो कैफ नहीं भर पाए उनके लिए भी मौका है, और ऐसे लोग जो ओएफएसएस के माध्यम से उनका चयन हुआ लेकिन उन्होंने नामांकन नहीं लिया, एडमिशन नहीं लिया, अब ये लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट से बाहर हो गए। तो ये 3 कैटेगरी के लोग हैं और तीनों कैटेगरी लोगों के लिए स्पॉट एडमिशन में मौका होगा। अब पहली बात, पहला ऑप्शन, ऐसे विद्यार्थी जिनका चयन प्रथम द्वितीय तृतीय चयन सूची में किसी विद्यालय महाविद्यालय में नहीं हो सका, कहीं भी आपका एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि आपका मेरिट कम था, नंबर कम था, मार्क्स कम था। अब आपको क्या करना होगा, आप जिस संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके संबंध में सर्वप्रथम 10 सितंबर को पोर्टल खोलकर आप देख लीजिए कि जहां आप चाहते हैं एडमिशन लेना वहां पर वैकेंसी है कि नहीं है, सीट खाली है कि नहीं है। 10 सितंबर को पोर्टल खोलकर ofssbihar.in 11 बजे से आप देख सकते हैं 10 सितंबर को, क्योंकि सीट खाली नहीं रहेगा तो फिर वहां आवेदन आप नहीं दे पाइएगा। सीट खाली रहेगा क्योंकि सीट की संख्या लिमिटेड है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके पश्चात पोर्टल पर जाकर अपना बारकोड, रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर डालकर स्पॉट एडमिशन हेतु अपना आवेदन आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। क्योंकि आप पहले अप्लाई कर चुके हैं, आपका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया, क्योंकि लेकिन पहले आपने अप्लाई तो किया हुआ है। आप उस जो अप्लाई किए हैं वहाँ का बारकोड है ना, रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर डालकर अपना आवेदन प्रिंट आउट ले लीजिए, ये वाली जो बात है। उसके पश्चात जहाँ जहाँ भी आपका एडमिशन लेना चाहते हैं और वहाँ सीट खाली है, वहाँ पर आप हस्ताक्षरित कॉपी साइन करके 11/9 से 13/9 के बीच में आपको जमा करना पड़ेगा। यानी हर जगह आपको देना पड़ेगा जहाँ जहाँ एडमिशन आप लेना चाहते हैं। अगर वहाँ सीट खाली है तो 11 सितंबर से लेकर 13 सितंबर के बीच में फिजिकल फॉर्म आपको जमा करना पड़ेगा। ऑनलाइन पहले जमा किया हुआ है, प्रिंट आउट ले लीजिए, प्रिंट आउट लेकर उतना सेट बना लीजिए और हर जगह आप अप्लाई कर दीजिए। कब से, जिस संस्थान में सीट खाली है आप एडमिशन लेना चाहते हैं 11/9 से 13/9 के बीच। आवेदन जमा जब आप कर दिए उसके बाद आपका मेरिट का प्रकाशन होगा, यानी कि आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जहां जहां सीट खाली है 14 को वो लोग बताएगा। संबंधित संस्थान एक लिस्ट जारी करेगा अपने नोटिस बोर्ड पर कि आपका नाम आया कि नहीं आएगा। 14 को आपको पता चल जाएगा कि जहां जहां आपने अप्लाई किया था वहां पर आपका एडमिशन में नाम आया है कि नहीं। 14 को आप देख सकते हैं। अप्लाई तो आप पहले ही कर दिए, ठीक है, मैंने बताया अप्लाई आप कब से कब तक, 11/9 से 13/9 के बीच में अप्लाई कर दिया। उसके बाद आपका मेरिट वो लोग डिसाइड करेगा और 14/9 को आपका मेरिट निकल जाएगा। और जब मेरिट में आपका नाम अगर आ गया तो आपको 15/9 से 18/9 के बीच में एडमिशन लेना होगा। पैसे वगैरह एडमिशन फी जमा करना पड़ेगा। कब से, 15/9 से 18/9। नामांकन के पश्चात ओएफएसएस पोर्टल में आपका जो एडमिशन है वो लोग अपडेट कर देगा। कौन, स्कूल वाले, कॉलेज वाले। और चूंकि आप पहले अप्लाई किए हुए हैं इसलिए आवेदन शुल्क नहीं देना है आपको। 300 रुपया आपने पहले ही पे किया हुआ है, इसलिए आपको फ्रेश 300 रुपया नहीं देना है, ध्यान रखना है। वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक फॉर्म ही नहीं भरा, आपने अप्लाई ही नहीं किया है ना, कई कारणों से, जब डेट निकला था अप्लाई करने का, ऑनलाइन कैफ भरने का, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपने भरा ही नहीं। ऐसे विद्यार्थी 11/9 से 13/9 तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई आपको करना है। अगर आपने पहले नहीं भरा है तो ओएफएसएस पोर्टल पर आप चले जाइए और अपना आवेदन पत्र फॉर्म भर सकते हैं। कब से, 11/9 से 13/9 के बीच। आवेदन फॉर्म भरने के पहले जानकारी जान लीजिए कि अगर मैट्रिक आपने 20 या 19 में बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण की है तो रोल कोड, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ तैयार रखिए। और अगर 2018 या उसके पहले आपने मैट्रिक बिहार बोर्ड से की है या अन्य बोर्ड से की है तो पूरा मार्क्स का डिटेल्ड आपको रखना पड़ेगा।
विद्यार्थी पासपोर्ट साइज फोटो और स्कैन कॉपी कंप्यूटर पर रखें ताकि फॉर्म भरते समय उसे अपलोड करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आपको तैयार रखना पड़ेगा। ये किनके लिए? जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म अभी तक नहीं भरा। ध्यान रखिए, सबको नहीं। आपको मौका नहीं मिला, किसी कारण से मिस कर गया, समय के अनुसार ऑनलाइन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म कैफ आप नहीं भर पाए, उनके लिए। और अपने फॉर्म भर दिया। ऑनलाइन फॉर्म कहाँ भर सकते हैं आप? अपने घर के कंप्यूटर से, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, स्मार्टफोन से, या फिर वसुधा केंद्र चल जाइए, सहज वसुधा केंद्र, डीआरसीसी में चल जाइए, हर जिला में है। अब आराम से जहाँ भी इंटरनेट की सुविधा हो आप फ्रेश भर सकते हैं। और 300 रुपया आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो 300 रुपया आपको देना पड़ेगा। और अगर ये पैसा आपको सक्सेसफुली पे नहीं हुआ तो माना जाएगा कि आपने एप्लीकेशन सक्सेसफुली जमा ही नहीं किया, तो आपका आगे का कोई काम नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल पेमेंट। तो आप स्वयं अपने घर पर फिर आप वसुधा केंद्र पर चले जाइए या फिर डीआरसीसी। वसुधा केंद्र का पूरा सूची दिया हुआ है वेबसाइट पर, OFSS वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो अप्लाई नहीं किए हैं, फिर आप क्या है कि 11/9 से 13/9 तक जमा कर दीजिए फॉर्म अप्लाई करके, जहाँ जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जहाँ जहाँ सीट खाली है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ खाली है वहाँ वहाँ अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जमा कर दीजिए। और जमा करके आप 14 को आपका मेरिट निकलेगा कि आपका नाम आ रहा है कि नहीं। और अगर आपका नाम आ गया तो 15/9 से 18/9 के बीच में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 11/9 से 13/9 के बीच में आपको जमा करना पड़ेगा प्रिंट आउट लेकर, क्योंकि मैंने बताया कि आपको ये जमा करना है 11/9 से 13/9 के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो वो तो 10 मिनट का प्रोसेस है करके, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जमा भी करना पड़ेगा 11/9 से 13/9 का प्रिंट आउट लेकर, है ना। और उसके बाद 14 को आपका नाम आएगा, जहाँ भी सीट खाली होगी, जहाँ आपने जमा किया होगा, आपका मेरिट ये लोग जांच करेगा। और उसके बाद 15/9 से 18/9 के बीच में आपका स्पॉट एडमिशन होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। और वैसे लोग जिनका नाम चयन सूची में हुआ था, उनको मौका मिला था और वो मौका चूक गए। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम चयन सूची, द्वितीय चयन सूची, तृतीय चयन सूची में सिलेक्टेड थे, चयनित हो गए थे, लेकिन किसी कारण एडमिशन नहीं ले पाए, ऐसे लोगों को के बारे में ये सूचना है कि आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया है, क्योंकि आपने एडमिशन नहीं लिया, ये बताया गया था पहले से ही। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेश आवेदन दीजिए, 300 पे कीजिए। अभी अभी जो मैं बताया हूँ, फ्रेश आपको अप्लाई करना पड़ेगा स्पॉट एडमिशन के लिए, अगर सीट बची रह गई है तो। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिएगा। आपका एडमिशन सिलेक्शन हुआ था, आपने नहीं लिया, ये आपका फॉल्ट है। अब आपको OFSS में जो आप पहले अप्लाई किए थे वो सब आपका कैंसिल हो चुका है, आपको फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा अब। और स्पॉट एडमिशन में जब आप स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, आपका चयन हो गया 14 तारीख को, तो 15 से 18 के बीच में लेना है, तो आप कैफ ले जाइए, जो आवेदन भरे थे इसका प्रिंट आउट, इंटीमेशन लेटर आपको मिलेगा। इसके अलावा मार्कशीट का कॉपी ले जाइए, मूल और छाया प्रति, और पासिंग सर्टिफिकेट ले जाइए, छाया प्रति, SLC, माइग्रेशन ले जाना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप उस जाति से हैं, और 5 रंगीन साइज फोटो, ये सब लेके जाना पड़ेगा आपको 15 से 18 के बीच में स्पॉट एडमिशन लेने के लिए, अगर आपका नाम 14 को आ गया तो। ये इंपॉर्टेंट बात है और ये महत्वपूर्ण डेट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये डेट बहुत ज़रूरी है आपको जानना। इस प्रक्रिया शुरू हो रही है 10 सितंबर को, और कितना सीट कहाँ खाली है 10 को पता चल जाएगा वेबसाइट पर OFSSBihar.in, और जहाँ खाली होगा आप वहीं अप्लाई कीजिएगा, फॉर्म प्रिंट आउट लेकर वहाँ अप्लाई करना है, और 11 से लेकर 13 तक अप्लाई करना है आपको। और फ्रेश कैप भी, जो पहले अप्लाई किए हुए थे जिनका नाम नहीं आया था वो लोग भी अप्लाई करेंगे, और जो पहले कैफ नहीं जमा किए थे वो लोग पहले वेबसाइट पर कैफ जमा करेगा 11 से 13 के बीच में, और इसी दौरान स्कूल और कॉलेज में कैफ उसका प्रिंट आउट लेकर जो ऑनलाइन जमा किया था आपने, स्कूल कॉलेज में जमा भी करना है। 14 को मेरिट लिस्ट निकलेगा आपका, और 15 से 18 के बीच में आपका एडमिशन होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए।
और ये वीडियो आपको एनकेटी आईएएस की ओर से प्रस्तुत किया गया, सबसे पहले ये न्यूज आपको दिया गया। और ये इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा अपने कमेंट दे सकते हैं, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस पूरे चैनल को, जिससे सबको इसका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।